स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग सालुमराडा थिमक्का चैप्टर 3 का पार्ट 2 वीडियो है ये। तो आइए शुरू करते हैं हमारे क्लास। नेक्स्ट पैराग्राफ से, द कपल प्लांटेड द सैपलिंग्स मोस्टली इन द मानसून सीजन सो दैट द प्लांट्स वुड गेट द रेन वाटर फॉर देयर ग्रोथ। The couple planted more than 300 trees in total, and today the asset value of the trees stands at more than 1.5 million rupees. Thimmakka's husband passed away in 1991, but she continued with her mission alone and undaunted. The government of Karnataka has taken over the management of the trees now. थिमक्का को सालुमरादा थिमक्का, ठीक है, सॉरी, द कपल वन प्लांटेड, मतलब जो कपल थे, जो सालुमराडा थिमक्का और उसके हस्बैंड ने मिलके जो सैपलिंग्स यानी कि जो छोटे छोटे पौधे हैं उसको कब लगाते थे? मानसून सीजन में लगाते थे। क्यों? ज़्यादातर पेड़ मानसून के मौसम में अगर हम लोग लगाते हैं तो वहाँ उसमें पानी देना हम लोग को नहीं पड़ता है ना, तो इसलिए उन लोग ने मानसून सीजन में बहुत सारे पेड़ पौधे लगाते थे। बेसिकली उनका जो बनियान सैपलिंग्स था उसको। ओके, द कपल प्लांटेड मोर देन 300 ट्रीज, और उन्होंने कितने पेड़ लगाए? कुल मिला के 300 से अधिक पेड़ लगाए हैं। और आज इन पेड़ों की कीमत कितने हैं? 15 लाख से भी ज़्यादा है। थिमक्काज हस्बैंड कब पास्ट अवे, मतलब उनका देहांत हो गया था कब? 1991 में वो गुजर गए थे। लेकिन थिमक्का ने जो अपना लक्ष्य रखे थे, ठीक है, बनियान ट्री को उगाना, वहाँ पर पेड़ पौधे लगाना, वो अपना लक्ष्य को अकेले और निर्भीकता के साथ जारी रखा। कर्नाटक सरकार ने पेड़ों की जिम्मेदारी अब अपने ऊपर ले ली है, क्योंकि अब थिमक्का अकेली हो गई है। थिमक्का was referred to as Salumarada Thimmakka after her work got popular among the people. Salumarada means a row of trees in Kannada language. She was given the name to honor her dedication towards planting the saplings and preserving the environment despite the numerous hardships that she and her husband had to face along the way. मतलब थिमक्का को सालुमराडा थिमक्का कब बोला गया? जब उन्होंने अपना जो टाइम है, अपना डेडिकेशन, ठीक है, एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन में अपना टाइम लगा दिया। उन्होंने बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए, ठीक है। और थिमक्का, एक्चुअली उनका नाम थिमक्का है, लेकिन उनको सालुमराडा के नाम से भी जाना जाता है। सालुमराडा एक्चुअली मीन्स क्या है? ए रो ऑफ ट्रीज। ट्रीज यानी पेड़, रो यानी कतार, है ना। पेड़ों की कतार को हम लोग सालुमराडा बोलते हैं कन्नड़ लैंग्वेज में। सी वाज गिवन द नेम, और उनको ये नाम दिया गया है, क्यों? टू ऑनर हर डेडिकेशन, मतलब उनके डेडिकेशन को, उनके त्याग को ऑनर करने के लिए। ओके, जो उन्होंने और अपने हस्बैंड ने दोनों मिलके जो हार्डशिप, जो कठिनाइयों का सामना किया था, उनके खातिर, उनके बावजूद पर्यावरण की जो रक्षा करने के लिए उनको ये सम्मान दिया गया था। नाउ मूव टू नेक्स्ट चैप्टर, सॉरी नेक्स्ट पैराग्राफ। अदर सोशल एक्टिविटीज़ ऑफ थिमक्का, यानी कि थिमक्का के और भी सामाजिक कार्य थे। इसके अलावा, मतलब पेड़ पौधे को लगाने के अलावा थिमक्का ने और क्या क्या काम किया था, उसको ये पैराग्राफ में दिया गया है। सालुमराडा थिमक्का डिड नॉट स्टॉप एट only planting trees. She got involved in various social activities like construction of a tank to store rainwater for the annual fair of her village. She has plans of building a hospital in her village and has set up a trust for the purpose. मतलब सालुमराडा थिमक्का केवल पौधे लगाकर नहीं रुकी, वो क्या की? अनेक सामाजिक क्रियाकलापों में, जैसे गाँव के लिए, गांव में जल संरक्षण के लिए टैंक बनाना, ठीक है, अपने गांव में अस्पताल भवन का निर्माण करना, और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो एक ट्रस्ट की भी स्थापना की थी। सी इज एन एक्टिव क्रूसेडर फॉर स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ एफॉरेस्टेशन। हर सिंपल फिलोसॉफी ऑफ लाइफ इज दैट एवरी पर्सन ऑन दिस अर्थ मस्ट लीव बिहाइंड सम एसेट फॉर ह्यूमैनिटी। वह वनारोपण का, जो वृक्षारोपण का, वो संदेश फैलाने के लिए लंबे समय से समर्पित भाव से सक्रिय है।
ओके जीवन के बारे में उनका सरल दर्शन, सिंपल फिलोसफी मतलब सरल दर्शन यह है कि इस धरती पर जीने वाले हर व्यक्ति को अपने पीछे कुछ मानवीय छाप छोड़नी चाहिए। ठीक है, लीव बिहाइंड मतलब छोड़ना चाहिए क्या, सम एसेट फॉर ह्यूमन बीइंग, यानी कि मानवीयता के नाते हमें कुछ काम करके जाना चाहिए इस सोसाइटी से। ठीक है, सी स्टिल lives in economic crisis and just manages to somehow make a living from the various awards and a monthly pension, but this has never managed to kill her spirit or her passion for doing good work for humankind। वह आज भी आर्थिक मंदी से गुजरती हैं, मतलब उनका जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो ठीक नहीं है आज भी, और जैसे तैसे वो अपना जीवन विभिन्न पुरस्कार और मासिक पेंशन से चलाती हैं। कर्नाटका सरकार उनको बहुत प्राइज़ दिए हैं, है ना, मासिक पेंशन यानी मंथली पेंशन भी उनको मिलता है, इसी से ही वो उनका गुजारा चल जाता है। लेकिन इसने उनकी जो लक्ष्य प्राप्ति करने की जो इच्छा थी उसको कभी नहीं रोक पाया, उसको मनुष्यता के लिए अच्छा काम करने की जो लगन है वो कभी कम नहीं हुआ। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन फॉर थिमक्का, मतलब क्या क्या अवार्ड से, क्या क्या सम्मान से उनको नवाजा गया है, ये हम लोग इसी पैराग्राफ में हम लोग को देखने को मिलेगा। ओके, सालुमराडा थिमक्का इज़ द आइडल ऑफ एवरी एनवायरमेंटलिस्ट टुडे। शी हैज़ शोन द वर्ल्ड हाउ वन इलिटरेट वुमेन कैन मेक ए ह्यूज डिफरेंस टू द सोसाइटी थ्रू हर हार्ड वर्क एंड पेशेंस। शी हैज़ बीन ऑनर्ड विथ टाइटल्स लाइक वनमित्र, निसारगर्थन, विशाखा प्रेमी and Visakshri for her uncompromising efforts towards saving the environment. She has been conferred with several awards and citations including National Citizens Award 1995, Honor Certificate from the Women and Child Welfare Department, Government of Karnataka, Visalakshi Award by Art of Living Organization and the Certificate of Appreciation from the Indian Institute of Wood Science and Technology, Bangalore। ओके, ये इसमें बस उनके वो जो कौन कौन सा प्राइज़ मिला था इसमें उसी को दिया गया है। सालुमरादा थिमक्का आज सभी पर्यावरण के आदर्श है। उसने दुनिया को दिखा दिया है कि कैसे एक निरक्षर महिला भी अपने कठिन परिश्रम और धैर्य द्वारा समाज के लिए एक हटकर, है ना, अलग सा हटकर बड़ा काम कर सकती है और अपना पहचान बना सकती है। और यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है क्या क्या सम्मान है, क्या क्या अवार्ड्स से उनको नवाजा गया था, इसमें से आप लोग देख सकते हैं। ओके, इसी के साथ आज का हमारा चैप्टर जो है ख़त्म होता है। और 4-5 यहाँ पर डिफ़िकल्ट वर्ड्स दिया हुआ है, इसको भी आप लोग एक बार देख लेना। ओके, पहला है परसिस्टेंस। परसिस्टेंस मतलब क्या है, लास्टिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी कि बहुत समय तक चलने वाला, कुछ भी चीज़ अगर लंबे समय तक चल रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परसिस्टेंस। ओके, क्वारी मतलब अ लार्ज आर्टिफिशियल होल इन द ग्राउंड वेयर स्टोन, सैंड एट्सेट्रा इज डॉग फॉर यूज एज बिल्डिंग मटेरियल, मतलब ज़मीन पर हम लोग जब कुछ करने के लिए गड्ढा खोदते हैं, है ना, खदान जिसको आप लोग बोल सकते हो, उसको बोला जाता है क्वारी। टू रेज मतलब क्या होता है, टू टेक केयर ऑफ ए पर्सन और एन एनिमल और प्लांट अनटिल दे आर कम्प्लीटली ग्रोन, मतलब देखभाल करना। ठीक है, उगाना, प्लांट के हिसाब से देखेंगे तो उगाना हो जाएगा। ओके, सैपलिंग मतलब ए यंग ट्री, नन्हा सा पौधा को हम लोग सैपलिंग्स बोलते हैं। अ स्ट्रेच ऑफ मतलब ए कंटिन्यूस ए कंटिन्यूस एरिया ऑफ लैंड और वाटर, मतलब धरती और पानी का फैलाव क्षेत्र, जहाँ पर क्या है, ए कंटिन्यूस एरिया ऑफ लैंड एंड वाटर, बहुत सारा जहाँ पर पानी है या बहुत सारा जहाँ पर ज़मीन है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रेच ऑफ। ओके, और एक वर्ड आता है यहाँ पर अनडॉन्टेड। अनडॉन्टेड मतलब क्या होता है, निर्भय होकर, कुछ भी काम को हम लोग निर्भय होकर करते हैं तो उसको हम लोग अनडॉन्टेड बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा न्यू वर्ड्स के साथ साथ ये चैप्टर भी। और फिर भी अगर डाउट है तो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।